मेजर शैतान सिंह की शौर्य गाथा, जिनके नेतृत्व में 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 चीनियों को उतारा था मौत के घाट। जोधपुर के रणबांकुरे ने पेड़ से चलाई थी मशीन गन, 1200 चीनी सैनिकों को चटा दी थी धूल। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के एक वीर और सम्मानित अधिकारी थे, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण साहस और वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बाणासुर गांव में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी भी सेना में थे, इसलिए मेजर शैतान सिंह का सैन्य जीवन में प्रवेश होना स्वाभाविक था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह की बटालियन थेरा कुमाऊं को चुशुल सेक्टर के रेजांगला में तैनात किया गया था। यह स्थान सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। 18 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने रेजांगला पर भारी हमला किया। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन मदद नहीं मिली। उन्हें कहा गया कि आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं, अपने साथियों की जान बचाएं, लेकिन मेजर शैतान सिंह को मरना मंजूर था, पीछे हटना नहीं। उन्होंने टुकड़ी से कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो जंग के मैदान में मरना चाहता है वो साथ चले, जो नहीं चाहता है वो लौट जाए। उन्होंने अपनी टुकड़ी को एक छोटी सी ब्रीफिंग दी और गोली चलाने का आदेश दे दिया। बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया। दूसरी तरफ से तोपों और मोटारों का हमला शुरू हो चुका था। चीनी सैनिकों से ये 120 जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक जवान सीधी लड़ाई में जंग करता रहा। इस जंग में ज़्यादातर भारतीय जवान शहीद हो गए और बहुत से जवान बुरी तरह घायल हो चुके थे। मेजर शैतान सिंह के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वे चीनी सैनिकों पर टूट पड़े और उन्हें कई गोलियां लग गई। खून से सने मेजर को 2 सैनिक एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्प वहां नहीं थी, इसलिए उन्हें पहाड़ियों से नीचे उतरना था, लेकिन मेजर ने मना कर दिया। इसके उल्टे उन्होंने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि उन्हें एक मशीन गन लाकर दो। उन्होंने मशीन गन को पैर से बंधवाया और रस्सी के सहारे मशीन गन चलाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक मेजर वहां लड़ते रहे। जो 2 सैनिक उनके साथ थे उन्हें भी उन्होंने भेज दिया था। सभी सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया, तब एक गडरिये की सूचना पर एक चट्टान के नीचे मेजर शैतान सिंह ठीक उसी पोजीशन में थे जिस पोजीशन में वो चीनियों की लाशें गिरा रहे थे। पैरों में रस्सी बंधी थी, नज़र सामने थी और उंगलियां मशीन गन की ट्रिगर पर। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था। मेजर शैतान सिंह ने जिस उत्तम युद्ध कौशल का परिचय देते हुए अपने सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया, उसका बखान आज भी गर्व के साथ किया जाता है। युद्ध के मैदान में मेजर शैतान सिंह ने जिस तरह से अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और वीरता का परिचय दिया, उसके लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च
सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनकी बटालियन के 5 जवानों को वीर चक्र और 4 जवानों को सेना मेडल प्रदान किया गया। भारत भले ही ये युद्ध हार गया, लेकिन चीन को सबसे ज़्यादा नुकसान रजांगला पर ही हुआ था। मेजर के इस अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम के लिए उन्हें देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। ऐसी ही रणबांकुरों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी की सा।